everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 1 के बच्चों के लिए कुछ एडिशन सम्स। अब ये जो वीडियो है ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी है, जो अभी नया नया स्टार्ट करा है, जिन्होंने अपना करियर टीचिंग में, और जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम बच्चों को कैसे ये चीज़ सिखाएं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि बच्चों को कैसे ये चीज़ सिखाई जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमें 3+2 करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में भी आ सकता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी आ सकता है। दोनों की अप्रोच सेम रहेगी। हमें बच्चे को कहना है 3 इन योर माइंड। वाई? बिकॉज इन दोनों में 3 बड़ा है। ठीक है ना, जो भी बड़ा नंबर है उसको बोलिए कि ये नंबर आपको माइंड में रखना है। और 2 इन योर फिंगर्स, लाइक ये फिंगर्स हैं तो यहाँ आपने 2 लगा दिया। ठीक है, अब 3 के बाद वाला नंबर बोलिए। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5। बच्चा अपने हाथ में उंगलियां मोड़ेगा। 4, 5। पता चल गया कौन सा नंबर आया? 5। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 5 + 4। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? पहले बच्चे से पूछिए। सो इससे हमारा ग्रेटर देन और जो स्मॉलर नंबर है वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारा बड़ा नंबर है। सो कीप 5 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर। ये समझ लो बच्चे के 4 उंगलियां हैं। ठीक है, आपने 4 उंगलियां खुलवानी है हाथ में। 4 इन योर फिंगर्स। 5 के बाद पढ़ो आप, फिंगर्स पे मोड़ते जाओ। 6, 7, 8, 9। क्या आया हमारा? 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 इन योर माइंड, 1 इन योर फिंगर। 6 के बाद क्या आएगा? 7। क्लियर है? 7 इन योर माइंड, 2 इन योर फिंगर। दोनों फिंगर खोल रखी हैं बच्चे ने। 6 के बाद बोलो उसको। 6 के बाद क्या आता है? 7, 8। बच्चा लिखेगा 8। अब ये 18 होता अगर तो नंबर बड़ा भी हो सकता है। क्लास 1 का बच्चा अच्छा खासा बड़ा होता है। ठीक है, अब 18 इन योर माइंड, 5 इन योर फिंगर। क्लियर है? ये लगभग चलता है जब एक नंबर छोटा होता है। ये मेथड तब तक चलेगा जब एक नंबर छोटा रहेगा। अब मान लो कि 18 + 15 करना होता, तब तो फिर हम ये वाली साइड पहले बच्चे को सिखाएंगे, फिर ये वाली साइड सिखाएंगे। ठीक है, वो एक एक करके आएंगे, अभी उस कॉन्सेप्ट पे भी पहुंचेंगे। अब 18 इन योर माइंड, 5 इन योर फिंगर। 18 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। पहले 5 फिंगर खोल ली। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23। सो हियर कम्स 23। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जैसे 9 और +0 आ जाए तो 9 इन योर माइंड, 0 इन योर फिंगर। तो बताओ 0 मीन्स कुछ भी नहीं, तो फिंगर पे कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? 9। क्लियर है? चलो अब आते हैं, मान लो कि हमारा बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा है और वो कॉन्सेप्ट समझ गया और 2 डिजिट के नंबर आ गए। 2, 4, 5, 3। तो बच्चे को शुरू में उससे कहिएगा कि आपको ये साइड सिर्फ सॉल्व करनी है और इसको छिपा देना है, क्योंकि बच्चा नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आप बोलो सिर्फ ये वाली साइड सॉल्व करके लिखो। तो 4 इन योर माइंड, 3 इन योर फिंगर। 4 के बाद 5, 6, 7। अब ये वाली साइड हो गई, अब इसको छिपा दो और केवल ये वाली साइड सॉल्व करो। 5 इन योर माइंड, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 5। 5 इन योर माइंड, 2 इन योर फिंगर। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 7। तो यहाँ भी आ जाएगा 7। अब आ जाते हैं कैरी करने वाले सम्स कैसे करते हैं। मान लो कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है और उसको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। अब हमें उसे सिखाना है कैरी करने वाले सम्स कैसे करने हैं। तो मान लीजिए 3, 4, 5 और यहाँ पर आ जाए 7। ठीक है, क्लियर है? अब 7 इन योर माइंड, एक ही साइड पहले सॉल्व करनी होती है। 7 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर। 1, 2, 3, 4। मैंने 4 फिंगर खोल ली। 7 के बाद क्या हो गया? 8, 9, 10, 11। 11 आपको कहना है ऐसे नहीं लिखना है, जैसे लाइक ऐसे 11 नहीं लिखना। कैसे लिखना है? फिर इसको काट देती हूँ मैं भी। इसको कहना है कि आपको 1, 1, 11 ऐसा लिखना है। जो भी पहला लेटर होगा, जैसे मान लो कि अगर 34 होता तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर 3, यहाँ पे 4। जो भी पहला लेटर है वो कैरी में जाएगा। क्लियर है? जो भी पहला नंबर है वो कैरी में जाएगा। मैं वापस क्वेश्चन लिख रही हूँ। 34 + 57। 7 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर। 11 आया तो 1, 1, 11। जो भी फर्स्ट नंबर होता है वो कैरी में जाता है। बच्चे को क्लियर बताइएगा। अब आपको ये तीनों को प्लस करना है। क्या है? तीनों को प्लस करना बच्चे के लिए ईजी है? नहीं। तो उससे कहिए पहले आप 2 को प्लस करके आप साइड में लिख लीजिए। 3 इन योर माइंड, 1 इन योर फिंगर। कितना हो गया? 4। आप 4 और 5 को प्लस कीजिए। धीरे 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 बच्चे को आदत पड़ जाती है और फिर वो आराम से करने लग जाता है। 5 इन योर माइंड, 4 इन योर फिंगर। तो कितना बन गया हमारा? 6, 7, 8, 9। तो बन जाएगा हमारा 9।
आप ऐसे ही माइनस के सम्स कैसे सिखाने हैं छोटे बच्चों को। अब देखो, एक ज़माना था जब हम कहते थे 1 2 3 4 5 लाइनें खींचो और उसमें से 2 नंबर काट दो। अब ऐसा नहीं होता। अब कैसे सिखाते हैं बच्चों को कि 2 से लेकर 5 तक जाओ, 2 के बाद 5 तक जाना है, हाथ में फिंगर खोलते जाओ। 2 के बाद क्या आएगा? 3 4 5। कितनी फिंगर आई? बच्चे से कहो हाथ में देखो कितनी फिंगर आई? 3 4 5। अब वो देख लेगा और 3 फिंगर उसको पता चल गई। क्लियर है? अब 3 से 7 तक जाओ, कितनी फिंगर में पहुंचेंगे हम? 3 से 7 तक कितनी फिंगर में पहुंचेंगे? 3 को छोड़ देना है, 3 के बाद काउंट करना है, 3 के बाद। बच्चे को बार बार बताइए इसके बाद का नंबर, इसके बाद का नंबर। शुरू में वो कंफ्यूज होगा, वो 3 कभी काउंट कर लेगा, कभी 4, 3 कभी 4, लेकिन आपको उसे बार बार रिपीट कराना है कि 3 के बाद क्या नंबर आता है। 4 5 6 7। कितनी फिंगर खोली आपने? 4। तो इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 से 9 तक जाना है, तो 4 तो हमें काउंट नहीं करना। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। कितनी फिंगर खोली आपने? 5। तो इस तरीके से हमें बच्चे को सब्ट्रैक्शन और एडिशन इंट्रोड्यूस कराने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।